वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोककर विपक्ष ने देश की महिलाओं के साथ छल किया है और इस पर जश्न मनाना नारी शक्ति का अपमान है, जिसे महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान 16 से 18 अप्रैल की विशेष बैठक में लोकसभा में 3 अहम विधेयकों पर संयुक्त चर्चा हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 रहा, जिसका मुख्य उद्देश्य 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना है। इसके लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक बताए गए, जो कि कोविड के कारण विलंबित हुए हैं। सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। साथ ही दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। सदस्य हैं अपनी बात रखी। मैं सभी बिंदुओं पे आपको थोड़ा तकनीकी रूप से समझाने का प्रयास करूंगा और आपके मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल और 18 अप्रैल ये 3 दिन के लिए जो बजट सत्र था उसको विशेष बैठक के लिए स्थगित किया गया था। तो 16 अप्रैल को जब हम लोकसभा में बैठे तो तीनों बिल एक साथ रखने के लिए हमने माननीय स्पीकर साहब से अनुरोध किया। लोकसभा स्पीकर साहब ने इन तीनों बिलों को रखने का भी अवसर हमें दिया और उसके बाद चर्चा कराना का अवसर भी तीनों बिलों को एक साथ दिया। तो एक बिल क्या था? पहला बिल था 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। इसमें क्या था? इसमें ये था कि 2023 को जो हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था उसको लागू करने से संबंधित प्रावधान थे। अब कांग्रेस के कई साथी कहते हैं कि 2023 के अधिनियम को जब हमने पास कर दिया तो आप लागू कर देते हैं। वो पढ़ते नहीं हैं या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। उसी बिल में ये प्रावधान है कि 2026 तक जो हमारी जनसंख्या को फ्रीज किया गया वो नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं किया। 1976 में जो गवर्नमेंट थी उसने किया, 2002 में जो गवर्नमेंट थी उसने किया। सभी लोगों ने कहा फ्रीज कर दो, कर दिया। उसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है और जो ये जनगणना है इसके आंकड़े आने में देरी हो रही है। सबको पता था कोविड था, सबको पता था जातिगत जनगणना का विषय आ गया, उसका काम भी शुरू हो गया। अब 2026 में हम चल रहे हैं और 2026 तक उसको फ्रीज किया हुआ था जनसंख्या को, तो खोलने का काम नहीं पार्लियामेंट का। इतना तो मत झूठ बोलो भाई। 2023 में जो एक्ट पास किया था उसको लागू करने का अवसर था, ये उसको गिरा दिया उन्होंने और उसी में ही लिखा हुआ था सेंसस फिर डिलिमिटेशन। 2023 का पढ़ लो भाई, तुमने भी तो सर्वसम्मति से पास किया, उसमें प्रावधान थे। डिलिमिटेशन ही तो इसका पार्ट है। आप कह रहे हो 2023 के अधिनियम को लागू करो, उसी में तो लिखा हुआ है सेंसस एंड डिलिमिटेशन, इसलिए वो तो आएगा ही, नहीं तो लागू कैसे होगा? लोगों को आकर के यहाँ भ्रमित कर रहे हैं कि हम तो 2023 के अधिनियम को लागू ही करना चाह रहे थे। लागू करते तो ये अमेंडमेंट स्वीकार करते तो लागू हो जाता 2029 में। लिखा तो उसमें यही था कि 2029 में तो लोकसभा में और 29 के बाद जितनी विधानसभाएं आएंगी उनमें यही फॉर्मूले से विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएगी। महिलाओं को एक लोकसभा और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन देने का बहुत सुंदर अवसर था
जो कांग्रेस की नफरत वाली राजनीति, मैं उसको कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट नहीं मिल जाए, ये राजनीति कांग्रेस की,